भारत ने चीन को एक ऐसी चोट दी है जिसका दर्द उसे कई सालों तक परेशान करेगा। लगातार भारत की तारीफ कर रहे चीन ने अब अचानक भारत को गुस्सा दिला दिया है, जिसका खामियाजा अब वो भुगतेगा। चीन ने भारत को उकसाया और भारत ने भी बिजली की रफ्तार से उसका बदला ले लिया। चीन शायद अभी भी 1962 में जी रहा है, लेकिन मोदी सरकार ने एक झटके में यह बता दिया है कि आज का समय भारत का है। अब आपको पूरी कहानी समझाते हैं। दरअसल कोविड महामारी के चलते चीन में पढ़ रहे करीब 20,000 भारतीय छात्र भारत लौट आए थे। धीरे धीरे जब कोविड पाबंदियां हटी तो ये सभी छात्र पढ़ाई के लिए वापस चीन जाने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन चीन उन्हें वापस आने की अनुमति नहीं दे रहा। हैरानी की बात तो यह है कि चीन ने थाईलैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका के छात्रों को आने की अनुमति दे दी है, लेकिन भारतीय छात्रों को वो जबरदस्ती परेशान कर रहा है। अब इसी के मद्देनजर भारत सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत सरकार अब अपने देश के छात्रों के साथ मजबूती से खड़ी हो गई है। चीन को सबक सिखाने के लिए इस बार सरकार ने रिएक्शन नहीं एक्शन लिया है। भारत ने चीन को करारा जवाब दिया है। भारत ने अब चीनी नागरिकों का पर्यटन वीजा अवैध घोषित कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि अब चीनी नागरिक पर्यटन वीजा पर भारत नहीं आ पाएंगे। दुनिया भर में एयरलाइंस के संचालन पर नजर रखने वाली संस्था यानी अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने कहा है कि चीनी नागरिकों को जारी किए गए भारतीय पर्यटन वीजा अब वैध नहीं रह गए हैं। हालांकि चीनी नागरिकों को व्यापार, रोजगार, राजनयिक और आधिकारिक वीजा दिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जब चीनी विदेश मंत्री वांग यी भारत की यात्रा पर आए थे, उसी समय भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनके सामने भारतीय छात्रों के मुद्दे को उठाया था, लेकिन इसके बाद भी चीन ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया और अब भारत सरकार ने अपनी तरफ से वो किया जो जरूरी था।